तुम्हारे जैसा सेल्फिश, झूठा, धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा श्रेया। अरे सासू माँ, सब आप ही करोगे क्या? लाइए मुझे दे। नहीं नहीं दामाद जी, आपको कैसे? आज वैभव का जन्मदिन है ना, मैंने भोज का बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है, तो सारा काम मुझे ही करना होगा। सासू माँ, आप करें चाहे आपके परिवार वाले करें, बात तो बराबर है ना। लाइए लीजिए। सच में दामाद जी, आप ना लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद ही है। पिछले 7 साल से बेटे जैसा साथ दिया है आपने मेरा। लो, बेटे जैसा बोल दिया आपने। आप मुझे माँ जैसी नहीं, माँ लगती हैं सासू माँ। और माँ के काम के लिए कोई हिसाब नहीं होता, क्या किया नहीं किया, है ना? सच में आप चाहते तो हमें छोड़ के जा सकते थे, पर आप रुक गए मेरे लिए। मैं कभी नहीं जाऊंगा, अभी भारी लग रहा है। चलिए जल्दी। श्रेया, ये व्हाइट फ्लावर्स के साथ ये वाले फ्लावर्स अच्छे लगेंगे ना? नहीं अभिराज, इन फूलों की एलर्जी है वैभव। अभिराज, इतने सारे बलून्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ ज्यादा ही है। भाई साहब, थोड़े बलून कम कर दो और थोड़ा जल्दी करो। गाइस, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ऑल गुड? आई मीन पार्टी कभी भी स्टार्ट होने वाली है, गेस्ट आने वाले होंगे, सारे अरेंजमेंट्स एंड ऑल इज डन राइट? यस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बस एक फाइनल टचअप बाकी है, वो भी थोड़ी देर में हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, वेरी वेल। श्रेया, ये अरेंजमेंट्स होते ही हम लोग ऐसे निकलते हैं। व्हाई? आई मीन पार्टी तक तो रुकिए। कम ऑन श्रेया, कम ऑन। ओह, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा ना। आई मीन अपने एक्स हस्बैंड को ऐसे मेरे साथ देखना, इसलिए तुम पार्टी में नहीं रुकना चाहती हो, राइट? आई टोटली गेट इट श्रेया। हो प्लीज, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ही इज जस्ट अनदर क्लाइंट। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई है या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Very well. You know what? That should be the spirit. Anyways, guys, excuse me. मैं अपने क्यूटी पाई I mean, मैं वैभव से मिलके आती हूँ। Are you sure तुम्हें यहाँ रुकना है? हाँ अभिराज, why not? वैभव, देखा तुमने कितनी खुश लग रही है ना वो। इन सब में तुम्हें तो वो ऐसे भूल गई जैसे कोई नई नेल पेंट आने के बाद पुरानी नेल पेंट को भूल जाता है। इतनी आसानी से मूव ऑन कर लिया। तुमने बेकार में उसके चक्कर में अपने पूरे 7 साल वेस्ट किए। She doesn't even deserve it. I feel so sad. आप कितना भी कोशिश कर लो एक दूसरे से भागने की, आप दोनों के रास्ते तो मैं मिलवा के रहूंगी।
क्या हुआ सासू माँ? आज 7 साल बाद वैभव अपने जन्मदिन पे घर पे है। मैंने सोचा आज के दिन उसे अपने हाथ का बना खाना खिलाऊंगी, पर खरे लोगों के लिए कभी कभी खोटे और छोटे लोगों को झेलना पड़ता है। लीजिए, नाम लिया और सुपनखा जी हाजिर। सविता जी, मेनका जी, आप यहाँ? सविता जी, आपका जो मोबाइल है ना, उसका नेकलेस बना के अपने गले में पहन लीजिए, ओके? क्या मतलब? कब से फोन कर रही हूँ आपको, आप उठा क्यों नहीं रही आपका फोन? मैं भोज करा रही थी ना, और फोन बैग में था तो सुना ही नहीं दिया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कोई जरूरी काम था? नहीं नहीं मुझे ऐसे ही मन हुआ कि भरी धूप में ऐसे तैयार होके साड़ी पहन के निकलती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, सविता जी से मिलने जाती हूँ। What a stupid question, सविता जी। हुआ क्या है मेनका जी, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। 5 स्टार से बनाया हुआ सारा खाना बर्बाद हो गया। क्यों? क्या हुआ खाने को? अरे वो खाने का क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास सविता जी। और इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई मुझे खाना भी नहीं भेजेगा इतने सारे लोगों के लिए। और ईशा की अगर पार्टी फ्लॉप हो गई तो पूरा यूनिवर्स सिर पे उठा लेगी। यू तो नो हर। तो मैं सोच रही थी कि आप तो वैसे खाना बनाती ही रहती हैं, पूरी जिंदगी गई है आपकी खाना पकाने में तो आप ही बना दीजिए। मेरे हाथ का खाना चलेगा? आपने तो कहा था किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि मुसीबत में गधे के पैर, समथिंग समथिंग समथिंग। तो प्लीज आप बहस मत कीजिए और चलिए चलिए खाने की तैयार कीजिए, चलिए। आशा मैडम जाने देंगी? अंकल मुझे यहाँ खेलना, आप उधर से चले जाओ ना। ठीक है, खेलो। चलो, पापा और मम्मी को मिलवाने की पहली सीढ़ी तो मैंने चढ़ ली है, एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अब देखना प्यार की बुझी हुई ट्यूबलाइट फिर से कैसे जलती है। ओहो, आप दोनों को मिलवाने के चक्कर में मैं अपनी दादी को तो भूल ही गई। अभी यही वैभव, वैभव देखो ना, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए केक मंगवाया। डू यू लाइक इट? अच्छा है। श्रेया, क्या करती हो तुम श्रेया? तुम्हारा ध्यान किधर है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे कि लगी तो नहीं ना? थैंक गॉड।
दादी कैसे खाना बना पाएंगी? उन्हें तो बर्तन धोने हैं। ओहो दादी, मुंह बोली दादी से बहुत कम समय में अच्छा कनेक्शन हो गया तुम्हारा बेटा। क्या कह रही थी? बर्तन बर्तन कौन करेगा? कौन करेगा? अपने दामाद जी है ना विद्याधर जी, वो धोएंगे बर्तन। हाँ जाइए धोइए। अब विद्याधर जी, बर्तन धोने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं लगती ना। हाँ तो आप धो लीजिए। आप चल। मेनका जी, आप दामाद जी से ऐसे बात मत किया कीजिए। अब कोई बात नहीं सासू माँ, इनकी जुबान जहरीली है, दिल की बुरी नहीं है ये। आप चलिए। आंटी, वो तो धो ही देते, वो तो सबसे पहले आते हैं हेल्प करने में। पर वो क्या है ना, आज उनका थोड़ा हाथ लचक गया है ना अंकल? हाँ लचक लचक है तो बर्तन भी नहीं धो पाएंगे ना। टोटली यूजलेस है। माय गॉड, अब कौन धोएगा बर्तन? मुझे कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ। कौन धोएगा कौन धोएगा? एक्सक्यूज मी, एक जरा काम कर दीजिए, ये बर्तन पड़े उसे साफ कर दीजिए। ओके? और फ्री में नहीं करना, पैसे दे रही हूँ। रुको, 5 रुपए पर बर्तन के हिसाब से दूंगी। ये लो, 2 डॉलर। ये आंटी, दिमाग पे पैसा चढ़ गया क्या जो किसी से बर्तन धुलवा लोगी? ओके ओके, 6 रुपए, 6, 7, 8। ओके ओके ओके, फाइनल 10। उससे ज्यादा नहीं दूंगी। 10 रुपए पर बर्तन। चलो धो लो। क्या है ये आंटी का दिमाग तो खराब नहीं है? माफ कीजिए, आप जाइए जाइए। एक्सक्यूज मी, मेनका जी, हाउ रूड वाज दैट? फ्री में नहीं करा रही थी भाई, पैसे दे रही थी इतने सारे। कमाल के होते हैं ये कुछ लोग। सेंस। मेनका जी, क्या करेंगे आप? मैंने संकल्प लिया है ना, मुझे तो ये सारा काम पूरा करना ही होगा, या तो मेरी जगह मेरे परिवार में से किसी और को। ओह हाँ, मैंने खुद की आंखों से देखा है एक घर में, उन्होंने संकल्प पूरा नहीं किया था ना, दाई टांग टूट गई एक परिवार वाले की। और वैसे भी इस परिवार में आप भी तो हैं। आपके पंडित जी ने तो बोला था कि आपके सर के ऊपर संकट मंडरा रहा है, ऐसे गोल गोल गोल। तो फिर ये बर्तन कौन धोएगा? अरे आप है ना, दादी जब तक खाने का सामान लेने जाएंगी तब तक आप बर्तनों को भी अपनी तरह चमका दीजिए, एकदम चकाचक। मैं और ये लो स्टैंडर्ड वाला काम करूंगी? ओह नो 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 नो, मैंने ऐसे काम कभी नहीं किया है। हाँ, मैं कैसे ऐसे काम कर सकती हूँ? अरे आंटी, बहुत आसान है। और आपने अभी तो बोला कि इसमें कोई टैलेंट नहीं चाहिए होता, तो लग जाइए, वरना आपकी टांग। घर में पार्टी चल रही है और मेनका देखो यहाँ क्या कर रही है, बर्तन धो रही है। वारे नसीब। ईशा बेटा, देख देख तेरी मम्मी आज तेरे लिए क्या कर रही है। यू आर अ वेरी लकी डॉक्टर। बस हो गया। ये सविता जी और उनके संकल्प। वाह पापा, क्या काम पे लगाया आपने मेनका आंटी को? इसकी तो पिक्चर बनती है बेटा, बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है। रुको रुको रुको। चलिए मेनका जी, हाँ आ गया सामान, चलिए घर चलते हैं, मैं सारा बना दूंगी। नहीं 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 नहीं, घर नहीं घर नहीं। अरे गेस्ट को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारा खाना होममेड है। नहीं नहीं, घर नहीं। और आप घर जाएंगी? नहीं नहीं, घर मत जाइए, आपकी हालत देखिए, वहाँ बहुत सारे मेहमान होंगे, बड़े बड़े रिच फैमिली से। नहीं नहीं, घर नहीं। अच्छा, मेरे हाथ का खाना चलेगा, बस मैं नहीं। सविता जी, कृपा करके आपके मदर इंडिया वाले डायलॉग मत मारिएगा, ओके प्लीज।
वो आपके दुकान में वो जो किचन है ना, उसमें बनाइए खाना। जाइए जाइए जाइए। ठीक है, आज वैभव का जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन वो मेरे हाथ का बना खाना तो खाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा कर दूंगी। हाँ जाइए। ये हो गया क्या? लोग इतने बर्तन क्यों यूज करते हैं? यूज एंड थ्रो बर्तन इस्तेमाल कीजिए ना, धोने ही नहीं पड़ेंगे। हद करती है सुपना का। मतलब सासू माँ पार्टी में जाएंगी तो इनका स्टेटस कम हो जाएगा। अभी मैं इनके स्टेटस का जुलूस निकालता हूँ। पर कैसे? अरे वैभव, मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। Thank you. Thank you. Thank you so much. Welcome, please. Hi. Hi. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें ज्यादा नहीं लगी। थैंक यू अभिराज, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। यू आर माई सेवियर। आई एम सो ग्लैड तुम मेरे साथ हो। वैभव, देखा तुमने कैसे अपने नए एनआरआई हस्बैंड के साथ सबके सामने ऐसे लवी डबी हो रही है? ये सब ना तुम्हें जलाने के लिए कर रही है, शो ऑफ करना चाहती है, बताना चाहती है कि कैसे वो मूव ऑन कर गई और तुम अभी भी सिंगल हो। ईशा, चलो केक काटते हैं। Sure. Everyone, it's cake cutting time. Please come join in. काश मम्मी और पापा के बीच अच्छे से बात हो गई हो। चल के देखती हूँ। Happy birthday! Woo! ओह नो, ये बात तो और बिगड़ गई। माँ और पापा का झगड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब कैसे होंगे दोनों एक?